नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्य समाचार जो शामिल हैं दिन भर की बड़ी खबरों में आप तक पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सीएम ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का जबरदस्त तरीके से खुल करके विरोध करते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर में जानते हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने एक बार फिर से ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने को हैं और इन तारीखों का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि कब कब चुनाव होंगे और कब मतदान होगा और कब मतगणना होगी। लेकिन ईवीएम पर सवाल उठना अभी भी बंद नहीं हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों की बात अभी तक नहीं मानी है। जहां विपक्षी दल एक तरफ कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए जिसमें निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी विपक्षी राजनीतिक दलों की आपत्तियां खारिज करते हुए यहां पर एक बार फिर से साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि 5 राज्यों में होने को हैं, वहां पर ईवीएम से ही मतदान होगा। इसी को लेकर फिर से एक बार ईवीएम का मुद्दा उठा है और राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। ईवीएम पर राहुल गांधी ने कहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ियां हैं जिन्हें कि चुनाव आयोग को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम अभी भी भरोसेमंद नहीं है। ज्यादातर विकसित देशों में अभी भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में ईवीएम एक बड़ा संकट बन गया है, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाते हैं और इसका विरोध भी कई स्तरों पर किया जा चुका है। लेकिन मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत के कारण ईवीएम अभी तक बैन नहीं हुई है। और इसी पूरे मुद्दे पर यहां पर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने। अगर दोस्तों आप लोग भी ईवीएम का बहिष्कार करते हैं और चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए ईवीएम हटाओ देश बचाओ। वहीं दोस्तों, अगली खबर जानते हैं। ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी को लगा है जोर का झटका। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगाएंगी जीत की हैट्रिक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में मार्च और अप्रैल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मतदान की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत पूरी तरीके से चुनावों में झोंक दी है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिम बंगाल पे हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, इसकी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में ही इन 5 राज्यों में से सबसे ज्यादा सीटें हैं और वहीं यहाँ पर टीएमसी और भाजपा के बीच मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, लेकिन भाजपा पिछड़ती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लगाएगी जीत की हैट्रिक। दोस्तों आपको बताते चलें, चुनावों से पहले हम आपके लिए पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। आपको दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। यहाँ बहुमत का आंकड़ा 148 सीटों का है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी 294 सीटों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा में 150 से लेकर 170 सीटें जीत सकती है और वहीं बीजेपी को मात्र 92 से लेकर 98 सीटें ही मिल सकती हैं। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31 से लेकर 40 सीटें आ सकती हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, सर्वे में ये बड़ा खुलासा हुआ है और साथ ही ममता सीएम के तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता की पहली पसंद है। यहाँ पर जोरदार तरीके से बीजेपी को लगेगा झटका पश्चिम बंगाल में। आप सभी दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर निकल के आई है ओपिनियन पोल के माध्यम से। एक और खबर जानते हैं इसी के साथ। मिशन तमिलनाडु पर राहुल गांधी बोले, भाजपा और आरएसएस ने सभी संस्थाओं को किया तबाह। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश की है। इसी कड़ी में वह राज्य के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने रोड शो किया। आपको बता दें कि तूतुकुड़ी में किए गए रोड शो के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति और इतिहास की बुनियाद है। आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर धर्मनिरपेक्षता पर हमला हो रहा है। कांग्रेस नेता ने अपने संबोधन में कहा कि संस्थाओं के बीच संतुलन बिगड़ता है तो राष्ट्र अशांत होता है। पिछले 6 सालों से सभी संस्थाओं पर व्यवस्थित तरीके से हमला किया जा रहा है। दुख है कि भारत में लोकतंत्र मर गया है, क्योंकि एक संस्था आरएसएस हमारे देश के संस्थागत संतुलन को बिगाड़ और बर्बाद कर रही है। यह सिर्फ संविधान पर हमला नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति पर भी हमला है। बड़ी खबर दोस्तों राहुल गांधी की तरफ से निकल के आई है। जमकर निकाली है भड़ास मोदी सरकार पर और आरएसएस को भी दिया है आड़े हाथों। एक और खबर जानते हैं।
यूथ कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के आवास पर किया प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस के युवा इकाई भारतीय यूथ कांग्रेस ने देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सैकड़ों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ईरानी के आवास पर पहुंच गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और वहीं शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की संवैधानिक स्वतंत्रता है, लेकिन मोदी सरकार अपनी विफलताओं, कारगुजारियों को ढकने के लिए विरोध के हर स्वर को दबाने का काम कर रही है, ऐसा यूथ कांग्रेस का कहना है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार किया गया है और यूथ कांग्रेस ने कहा है कि सरकार लगातार रोज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि कर रही है, जिससे कि जनता परेशान है और यहाँ पर तत्काल बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की गई है यूथ कांग्रेस की तरफ से। इसी के बीच दोस्तों एक और खबर जानते हैं। पैसेंजर ट्रेन का किराया हुआ दोगुना, कन्हैया बोले राष्ट्रवादियों ने शेर पाला है जिसने सबकी कमर तोड़ दी है। बीते दिनों से मोदी सरकार के शासनकाल में देश में महंगाई का हर रिकॉर्ड टूटता हुआ जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज बढ़ाए जा रहे हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं गैस सिलेंडर के दाम बीते ही एक महीने में 100 रुपये से ज़्यादा तक बढ़ाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर मोदी सरकार द्वारा की जा रही इस महंगाई से आम जनता का जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होने के कगार पर आ पहुंचा है। और वहीं इसी बीच अब खबर सामने आई है कि रेल मंत्रालय द्वारा अब लोकल ट्रेनों के किराए भी बढ़ा दिया गया है। लगभग सभी लोकल ट्रेनों के किराए बढ़ाकर दोगुने कर दिए गए हैं, जिससे अब यात्रियों को और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार ने पैसेंजर ट्रेन का किराया दोगुने से भी ज्यादा कर दिया है। रसोई गैस के दाम एक महीने में 100 रुपये तक बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल पर दाम से डबल टैक्स लिया जा रहा है। शेर पालने का ड्रामा करके पूरे देश की कमर तोड़ रहे हैं ये फर्जी राष्ट्रवादी। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान जब बड़े स्तर पर लोग बेरोजगार हो गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को आपदा में अवसर तलाशने का संदेश दिया था और उसी को लेकर तंज कसा है कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी पर। दोस्तों एक और खबर की तरफ चलते हैं। किसान आंदोलन का समाधान 2 मिनट में संभव, लेकिन जिद पर अड़ी है केंद्र सरकार, ये कहना है सीएम गहलोत का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का समर्थन वह करते हैं और इस आंदोलन का समाधान भी 2 मिनट में निकाला जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जिद अच्छी नहीं होती है। सीएम गहलोत एक किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि सरकारों को मतदाताओं, चाहे वे किसान हो या मजदूर, सम्मान के साथ उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। 100 दिन होने को आए हैं, 200 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, पता नहीं कब तक यह आंदोलन चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगें माननी चाहिए और लोकतंत्र के जरिए यहाँ पर एक बात देख सकते हैं, फिर से किसान अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और सीएम गहलोत ने भी यहाँ पर अपील की है केंद्र सरकार से। देख सकते हैं दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है। एक और खबर जानते हैं। चिदम्बरम ने मोदी पर कसा तंज, कहा पीएम केरल, असम जा सकते हैं लेकिन किसानों से मिलने नहीं। किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि मंदी के दौर में भी कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि दर देने वाले किसानों के साथ मोदी सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कि वो देश के दुश्मन हो। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी केरल और असम तो जा सकते हैं लेकिन 20 किलोमीटर दूर बैठे किसानों से मिलने नहीं जा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों लगातार विपक्ष हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर और किसान आंदोलन का समाधान अभी भी निकलने को नहीं आया है और किसान भी अपनी मांग को लेकर अभी भी आंदोलन पर डटे हैं। आज की सभी बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों ने जानी है हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को पहुंचाइए।